हेलो बच्चों, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। आज भी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं गणितीय सक्रिया। गणितीय सक्रिया। तो इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, आपको सभी को पता है कि जोड़ घटाओ, मतलब कोई चिन्ह दिया जाता है उसको विपरीत किया जाता है। कोई चिन्ह दिया जाता है उसका क्या किया जाता है, विपरीत किया जाता है। उस चिन्ह का विपरीत किया जाता है। प्लस का अर्थ होगा गुणा, माइनस का अर्थ होगा प्लस, गुणा का अर्थ होगा माइनस। ठीक है, पहले कोई चिन्ह दे देगा, उसका अर्थ निकाल के अगला वाला चिन्ह देगा, उस पर क्वेश्चन के हमें जो अर्थ होगा उसी को हमें बदलना होगा। हमें उससे को क्या करना होगा, बदलना होगा। तो इसके अंदर हमें क्या दिया जाता है, बदलने के लिए हमें हर चीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें बदलना होता है। जब क्वेश्चन के अंदर हमें कोई डायरेक्शन दिया जाता है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है प्लस का अर्थ होगा गुणा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया बच्चों, प्लस का अर्थ ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है ये। प्लस का अर्थ क्या होगा, गुणा होगा। प्लस का अर्थ हमारा, प्लस का अर्थ होगा गुणा, माइनस का अर्थ होगा प्लस, माइनस का अर्थ होगा प्लस, गुणा का अर्थ होगा माइनस, और गुणा का अर्थ क्या होगा, माइनस। क्या दिया गया क्वेश्चन में, प्लस का अर्थ होगा गुणा, माइनस का अर्थ होगा प्लस, प्लस का अर्थ क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया, 10 संख्या। हमें आंसर क्वेश्चन क्या दिया गया, ये वाला क्वेश्चन दिया गया। ठीक है बच्चों, पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। 10 दिया गया, 10 हम ले लिए, 10 दिया गया, 10 ले लिए। क्या गया, माइनस। माइनस का अर्थ क्या होगा, ये देखो, ये पढ़ो बच्चों, माइनस का अर्थ क्या होगा, प्लस। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, क्या आएगा 5। आगे क्या है, प्लस। प्लस का क्या होगा, प्लस का क्या होगा, देखो प्लस का होगा गुणा। प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का गुणा, कितने हैं, 3। गुणा का यहां पे क्या दिया गया, गुणा दिया गया, तो गुणा का अर्थ क्या होगा, माइनस। गुणा का अर्थ क्या है बच्चों, माइनस। तो हमें क्या है, माइनस के 2। देखो 10 के तो 10 प्लस 15 दिया, 3 पंजे कितने होते हैं, सॉरी 3 पंजे कितने होते हैं, 15। 15 माइनस 2 कितने हो गए, 25। 25 में माइनस 2 करने पर कितने हो जाएंगे, 23। और हमारा आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 23 आएगा। देखो प्लस का अर्थ होगा गुणा, माइनस का अर्थ होगा प्लस, और गुणा का अर्थ होगा माइनस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गया, 10 माइनस 5 प्लस 3 गुणा 2। ठीक है, 10 क्वेश्चन के अनुसार 10, 10 के लिए 10 लिख दिए, 10 के 10 लिख दिए हमने, 10 के 10 लिख दिए। क्वेश्चन के अनुसार हमने 10 के 10 लिख दिए। फिर क्या गया, माइनस है तो हमें चेंज करना है, माइनस के चेंज करिए तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, चेंज करने के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर क्या, 5 के हमने 5 लिख दिए। फिर प्लस है यहाँ पर, प्लस के अनुसार क्या आएगा, गुणा आएगा, हमने गुणा कर दिया। फिर 3 के अनुसार 3 आ गए, गुणा के अनुसार क्या आएगा, गुणा के विपरीत क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर हमने घटाओ और 2 के 2 लिख दिया। ठीक है, 10 के 10 रह गए, 3 5 या 15 होते, 15 आएंगे। 10 प्लस है तो प्लस का निशान, माइनस को तो माइनस का निशान, प्लस का तो प्लस, 3 5 या 15, 15 का 15। आगे माइनस का है तो माइनस, 2 है तो 2, 15 10 कितने होते, 25, 25 के 25, आगे माइनस के 2 है, 2 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। और हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 23 होगा। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 23 होगा। मैं साइड में होता हूँ, तब तक इसको नोट कर लो और फिर अगला नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा गया, इसके अंदर ऐसा आ गया। अब आप कहोगे यहाँ पे तो सर प्लस नहीं आया, यहाँ पर तो सर प्लस आना था, यहाँ पर तो माइनस आना था, वो नहीं है। क्वेश्चन पेपर के अंदर हर तरीके से बनते हैं, हर तरह के बनते हैं। पेपर हम नहीं बनाते, नहीं आप बनाते, बोर्ड एग्जाम बनाती है। पहले टाटा कंपनी बनाया करती थी, अब वो दूसरी कंपनी आ गई, तो अलग अलग कंपनियां बनाती है इसको, नहीं तो हमारे हाथ में होता है, नहीं किसी और के हाथ में। यहाँ पर क्या कहा गया, देखो ए है, इसमें क्या पूछा गया, ए का अर्थ होगा प्लस, ए का अर्थ क्या होगा, प्लस होगा, ए का अर्थ प्लस होगा, बी का अर्थ होगा गुणा, और सी का अर्थ होगा माइनस, और डी का अर्थ होगा भाग, डी का अर्थ होगा भाग। क्वेश्चन के अनुसार 80 के 80, 80 फिर क्या है, सी है, सी को विपरीत करेंगे, 80 के 80 हमने कर दिए। सी का अर्थ क्या है,
माइनस कितने आएंगे आगे 4, फिर b है 4 के बाद क्या है b है, b का क्या होगा गुणा, फिर क्या है 5 के 5, 5 के बाद क्या है a का क्या होगा प्लस, और फिर क्या है 20। ठीक है, 80 के 80 लिखे जाएंगे, माइनस का माइनस, 5 चौके कितने होते हैं 5 चौके कितने 20, 20 प्लस के 20, 80 में 20 घटाएंगे, 80 में 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 60, और प्लस कितने हो जाएंगे ये 20 है तो ये 20 प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 80। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 80 आएगा। देखो इसके अंदर क्या किया गया है, अब आप समझे भी नहीं होगे, दोबारा देख लो। ए का अर्थ होगा प्लस, बी का अर्थ होगा गुणा, सी का अर्थ होगा माइनस, और डी का अर्थ होगा भाग। डी का अर्थ क्या होगा भाग। 80 को 80 का 80 लिख दिया हमने, सी का हमें क्या बताया गया सी का अर्थ माइनस होगा तो हमने माइनस लिखा, 4 के 4 लिख दिए, आगे बी का अर्थ गुणा होगा गुणा लिखा, 5 के 5, ए का अर्थ क्या होगा प्लस होगा प्लस, और 20 के 20। ठीक है, 80 के 80 आ गए, माइनस का चिन्ह माइनस का आ गया, माइनस का चिन्ह माइनस का आ गया, 5 का 20 होते हैं, 20 के 20 प्लस का आ गया, और 20 के 20 आ गए। यहाँ तो माइनस का चिन्ह था, 20 क्या 20 माइनस होंगे, 80 के अंदर क्या होंगे 20 माइनस होंगे, 20 माइनस होंगे कितने बचेंगे 60, तो प्लस क्या 20 बचे, तो प्लस कर दो 20 कितने हो जाएंगे 80, और हमारा आंसर क्या होगा 80 होगा। क्या होगा हमारा आंसर 80 हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 80। मैं साइड में होता हूँ तब तक नोट कर लीजिए, फिर अगला नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी नोट करो बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप सभी को, जल्दी नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है, देखो इसमें क्या कहा गया प्लस। देखो तीसरा सवाल है, प्लस का अर्थ क्या कहा गया यहाँ पर भाग है, प्लस का अर्थ क्या है भाग। जब आप ऐसे सवाल करोगे तो इसके अंदर हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है, इन चीजों का हमें क्या रखना होता है ध्यान रखना होता है, हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा जब आपके ये चीज से एकदम सही होगी, आप इन चीजों को समझ कर आगे सवाल करोगे तो आपका कभी ये गणितीय सर्किया नामक सवाल कभी गलत नहीं होगा। इन्हीं चीजों के आधार पर यह सवाल टिका हुआ है। तो देखो प्लस का अर्थ होगा भाग, प्लस का अर्थ होगा भाग, घटाओ का अर्थ होगा प्लस, गुणा का अर्थ होगा घटाओ, और भाग का अर्थ होगा गुणा। ठीक है, देखो हमने 20 के 20 यहां ले लिए, 20 को हमने यहां ले आए, आगे क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या होगा गुणा, गुणे में कितने 4, 4 यहां पर ले आए हमने, आगे घटाओ है तो हम घटाओ को क्या कहेंगे घटाओ का अर्थ होगा प्लस, कितना है 27, प्लस में कितने हैं कितने बच्चों 27 है ना, फिर प्लस, प्लस का अर्थ होगा भाग, तो हमें प्लस की जगह क्या लगे भाग, फिर 3 के 3 यहाँ लिए, फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या होगा घटाओ, कितने 12। देखो यहां पर क्या क्या है 20 चौका कितने होते हैं 80, प्लस 80 प्लस कितने होते हैं 80, 80 प्लस 2 मिनट रुको यहां पर ऐसे मत करना, ठीक है 80 प्लस 3, तीनों का कितने होते हैं, तीनों का कितने होते हैं 27, 27 मतलब 9 भाग दिया गया यहाँ पे 9 बचे, माइनस के 12, 80 9 कितने होते हैं गुणे 80, और माइनस के 12 करते हैं कितने बचेंगे हमारे 77, हमारे कितने बचेंगे 77। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 77, करेक्ट आंसर हमारा क्या है 77 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों क्या बताया गया इसके अंदर, प्लस का अर्थ होगा गुणा, प्लस का अर्थ होगा भाग, माय घटाओ का अर्थ होगा प्लस, गुणा का अर्थ होगा घटाओ, और भाग का अर्थ होगा गुणा, भाग का अर्थ क्या होगा गुणा होगा। 20 को 20 लिख दिए, 20 को हमने 20 लिख दिए, भाग का आंसर क्या होगा हमारा गुणा होगा, विपरीत चिन्ह बदल रहे हैं। पहले हमें कोई संख्या दे दी और उसको हमें क्या करना है अर्थ बदल दिया उसका,
क्वेश्चन के अंदर क्या किया, पहले कोई संख्या दे दी गई और उसका हमें बाद के अंदर हमें अर्थ बदल दिया गया। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि आगे क्या दिया गया। बच्चे यहाँ से देखते अरे ये तो है, ये आसान कितना है, अरे उनको ये नहीं पता यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर गोल कर दी, राबड़ी खोल दी। यहाँ पर आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे तभी आपका आंसर सही हुआ। देखो 27 लिख दिया हमने, फिर भाग का चिन्ह आ गया, 3 आ गए, माइनस का 12 आ गए। ठीक है, 20 चौका 80 होते हैं, 80 प्लस 27, 3 का पढ़ा 27 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 आ गए, माइनस के 12 है तो 12, 80 9 कितने होते हैं, गुणे 80, गुणे 80 गुणे 80, माइनस के 12, 12 गुणे 80 में 12 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 77। और हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा बच्चों, 77 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 77, 77 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 77। ठीक है, इसको नोट करो, मैं तब तक साइड में तो तब तक, और नेक्स्ट सवाल देखो हमारा यूट्यूब पर, तब तक साइड में तो तब तक ये नोट करो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है, इसमें क्या कहा गया है, प्लस का पी का अर्थ क्या होगा, गुणा, पी का अर्थ क्या होगा, गुणा, क्यू का अर्थ क्या होगा, भाग, क्यू का अर्थ क्या होगा, भाग, और आर का अर्थ क्या होगा, प्लस, और एस का अर्थ क्या होगा, माइनस, एस का अर्थ क्या होगा, माइनस। क्वेश्चन में दिया गया 7 की स्क्वायर, आपको मैंने वर्ग और धन 7 का वर्ग पूछा है, यहाँ पर कितने होंगे बच्चों आपको पता है ना, जब मैंने आपको वर्ग और धन करवाए थे 1 से 20 तक वर्ग और 10 तक 1 से 10 तक धन, तो 7 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है, 49। देख लो एक बार और बता देता हूं, 7 का वर्ग कितना होगा, 49। आर, आर का अर्थ क्या होता है, प्लस, ठीक है, 8 के 8, क्यू का अर्थ क्या होगा, भाग 2, पी का अर्थ क्या है, गुणा 13, आर का अर्थ क्या है, प्लस 6 63, और क्यू का अर्थ क्या होगा, भाग 7। ठीक है, अब यहां से इतना बच गया, पी का अर्थ क्या होता है, गुणा, गुणा 8, और एस का अर्थ कितना क्या होता है, -41, माइनस के 41, माइनस के क्या हो गए बच्चों, 41 हो गए। देखो 49 के हम 49 लिखेंगे, प्लस 2 का भाग जाएगा 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितने बचेंगे, 4, कितने बचेंगे बच्चों, 4 बचेंगे, ब्रैकेट बंद आएगी, 4 बच गए, 4 बच गए ना, सभी को 4 बच गए, फिर गुणा में कितने, 13, फिर देखो प्लस, प्लस हो गया, प्लस के बाद क्या है, अब देखो 7 63 भाग में 7 ब्रैकेट बंद, गुणा 8 - 41, ठीक है, 49 के 49, 49 के 49, 49 से 49 हो गए बच्चों ना, प्लस 4 की स्क्वायर -13 प्लस 7 का भाग कितनी बार जाएगा 63 में, बताओ बच्चों, 7 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 9 गुणा के 8, 7 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितने आगे 9, फिर देखो 8 के 8 हमने लिखा दिए, फिर माइनस के 41, ठीक है, 41 आ गए। ठीक बच्चों, अब देखो ये डायरेक्शन मैं यहां पर समझा रहा हूं, 49 प्लस 13 चौको, 13 चौक कितने होते हैं, 52, प्लस 8 9 का 8 सौ कितने होते हैं, 8 का पढ़ा 9 तक कितने बोलेंगे, कितने होंगे, 72, 72 माइनस के 41, माइनस के 41, माइनस के क्या होगा बच्चों, 41। देखो अब जो हमारी ये संख्या है, जो हमारी ये संख्या है, देखो बच्चों इसमें क्या है, हमारी जो ये संख्या है 49 52 72, जोड़ो इनको, इन संख्याओं के प्लस निशान है तो क्या करेंगे हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 49 9 और 2 कितने होते हैं, 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 कितने होते हैं, 13, 13 का दिया, सलपाई कितने बच गई 1, 4 और 5 कितने होते हैं, 9,
और 9 और 7 कितने होते हैं 16 और 1 17 173। 173 के अंदर क्या करेंगे हम माइनस के कितने करेंगे 41। 41 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 132। 132 हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा 132। करेक्ट आंसर हमारा 132 इस क्वेश्चन का आएगा। इस क्वेश्चन का 132 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखो P का अर्थ होगा गुणा, Q का अर्थ होगा भाग, R का अर्थ होगा प्लस, S का अर्थ होगा घटाओ। S का अर्थ क्या होगा घटाओ होगा। जब 7 की वर्ग पूछा है, आपको मैंने वर्ग और धन करवाए थे, तो 7 का वर्ग कितना है 49 होता है। आप सभी को याद है 7 का वर्ग 49 होगा। फिर R का हमने क्या किया प्लस का निशान, 8 का 8 आ गया 8। Q का क्या होगा भाग 2, 2 का भाग 8 तक जाएगा कितने क्या होगा 2 का भाग 8 तक जाएगा कितने 2 बार जाएगा ना 2 4। ठीक है P का क्या होगा गुणा 13, R का क्या होगा प्लस 63, Q का भाग 7, 7 का भाग 9 कितनी बार जाता है 9 बार जाएगा 63 में। 7 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तब 63 आएंगे तो 9 आ गए। P का गुणा 8 और S का क्या होगा -41। ठीक है अब देखो 49 प्लस 4 का 13 चौका 52 प्लस 8 9 का 8 9 कितने होते हैं 72 आ गए। तो 49 52 और 72 कितने होंगे 173 हो गए। 173 के अंदर -41 कर देंगे कितने बचेंगे 132। हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या आएगा बच्चों 132 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इस सवाल में किसी को कुछ दिक्कत है नहीं है, नहीं है ना बच्चों, नहीं है तो कमेंट में जरूर लिखना, है तो कमेंट में जरूर करना। आपको ये सवाल दोबारा भी लिखाऊंगा, दोबारा कराऊंगा, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कराऊंगा। किसी को कुछ दिक्कत है कुछ डाउट है कुछ है तो भी बता देना, आपके मन में कोई डाउट है तो भी बता देना, कमेंट में कोई सा भी सवाल हो तो भी कर देना। मेरे मोबाइल नंबर लिख लो, ये मेरे मोबाइल नंबर है 8080 52 84। इन नंबरों पर कॉल कर लेना कभी भी आपके कोई मन में डाउट हो कुछ भी हो तो भी। ओके मैं साइड में होता तब तक इसको नोट करो और अगला नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल आपके बीच में आ गया। देखो प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ क्या होगा भाग, प्लस का अर्थ क्या होगा भाग, और बी का अर्थ क्या होगा ए का सॉरी बच्चों ए का अर्थ क्या होगा भाग और बी का अर्थ क्या होगा गुणा, सी का अर्थ क्या होगा प्लस और डी का अर्थ क्या होगा घटाओ, डी का अर्थ क्या होगा घटाओ। अब देखो हमें संख्या दे दी गई, ये क्वेश्चन में ये हमें संख्या दे दी गई 8, बी दिया गया है तो बी का अर्थ क्या होगा गुणा, फिर 8, ए का अर्थ क्या होगा भाग, भाग में कितने हैं 4, भाग 4, फिर सी दिया गया है सी का अर्थ क्या होगा +5, डी का अर्थ क्या होगा घटाओ 3, घटाओ 3, 8 8 के 8 आएंगे। ठीक है 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएंगे 2 बार, गुणा 2 +5 -3 +5 -3, 8 दूनी 16 +5 -3, 16 और 5 कितने होते हैं 16 और 5 कितने होते हैं बताओ। देखो ऐसे कर लो 5 में -3 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, 16 और +2 कितने होते हैं 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 18। हमारा करेक्ट इस सवाल का आंसर आएगा 18, इस सवाल का आंसर क्या आएगा 18। देखो क्या क्या गया, ए का अर्थ होगा भाग, बी का अर्थ होगा गुणा, सी का अर्थ होगा प्लस, डी का अर्थ होगा घटाओ। 8 का 8 लिख दिया, एक बी का अर्थ क्या है गुणा, गुणा आ गया 8 आ गए, फिर क्या दिया गया ए का अर्थ होगा भाग, भाग का चिन्ह आ गया, फिर 4 दिया गया 4 आ गए, सी का अर्थ क्या दिया गया प्लस आ गया, 5 के 5 आ गए, फिर डी का अर्थ क्या है घटाओ, घटाओ आ गया 3 आ गए। ठीक 8 का 8 आ गया गुणा आ गया,
4 का भाग कितनी बार जा रहा है 8 में? 2 बार जा रहा है, गुणा 2, प्लस का प्लस, 5 का 5, माइनस के 3। ठीक, 8 दोनों कितने होते हैं? 16, 16 आ गए, प्लस 5, 5 आ गए, माइनस के 3। 5 में माइनस 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2। और यहाँ पे कितने थे? 8 दोनों कितने होते हैं? 16, 16 प्लस 2 कितने होते हैं? 18। और हमारा आंसर क्या होगा इसका सवाल का? 18। इस सवाल में किसी बच्चे को कुछ डाउट या कोई दिक्कत या कंफ्यूज है क्या? कंफ्यूजन है क्या कोई? बाद में पूछ पूछ मत करना। पूछ पूछ कौन करता है आपको पता है? जैसे मतलब एक गांव के अंदर क्या आती है, बहुत सारी लुगाई इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद क्या करती है वो? अरे भाभी ने ले ली रे, भाभी ने ले ली, भाभी ने मार दियो, भी आधी बिया कुट दियो, भी आधी बिया कुट दियो रे। बस आप पूछ पूछी कौन कर लुगाइया करे भी यात्रियां बात थे ना करना आज। अब भी कोई डाउट है कोई चीज के अंदर तो पूछ लियो, बात अभी लुगाई यात्रा मेरे को पूछनी जाएगी। ठीक है, कमेंट कर दिया कोई दिक्कत हुआ तो, कोई सवाल के अंदर कोई डाउट कोई दिक्कत कभी आ जाए तो कभी कर देना। देखो अगला नेक्स्ट सवाल देखो, मैं साइड में होता हूं तब तक। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो, इसका हमारा क्या है? जीवल डॉट कट के अनुसार दिया जाएगा, का अर्थ ये है गुणा प्लस घटाव। ठीक है, 9, 9 के 9 आ गए, हमने 9 के 9 लिख दिए, इसका अर्थ क्या होगा? गुणा, फिर क्या है? 2, इसका अर्थ क्या होगा? भाग 2, इसका अर्थ क्या होगा? प्लस 9 प्रतिशत का माइनस के 9। ठीक है, 2 का भाग 2 तक जाएगा, 2 का भाग 2 तक जाएगा, कितना हो? 0। तो 9, तो यहां पर क्या हो गया? 0 हो गए, प्लस के 9 माइनस के 9। 9 9 कितने होते हैं? 18। 18 माइनस 9 हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। और हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल का? 9। इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा? 9 होगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा? 9 होगा। मैं साइड में होता तब तक इसको नोट कर लो, और अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है? प्लस का अर्थ क्या होगा? भाग। प्लस का अर्थ क्या होगा? भाग होगा। घटाओ का अर्थ क्या होगा? माइनस का अर्थ क्या होगा? गुणा। भाग का अर्थ क्या होगा? प्लस। गुणा का अर्थ क्या होगा? घटाओ। ठीक है, संख्या क्या दी गई? 10 प्लस 2 भाग में 15 गुणा 5 माइनस के 4। ठीक है, 10 को 10, प्लस का निशान किस में जाएगा? भाग में, कंट्रोल विपरीत किस में हो जाएगा? भाग में, और 2 के 2, भाग का निशान किस में जाएगा? प्लस के 15, और गुणा का निशान घटाओ के 5, और घटाओ का निशान किस में जाएगा? गुणा में 4। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, प्लस 5 बार जाएगा, प्लस 15 माइनस के माइनस 4 का 4 पंजू 4 पंजू कितने होते हैं? 20। 20, 5 और 15 कितने होते हैं? 20, और माइनस के 20, माइनस के 20 और प्लस के 20 कितने हो जाएगी? 0। और हमारा आंसर इसका क्या होगा? 0 हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? 0। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 0 होगा। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। किसी भी बच्चे को कुछ डाउट या कोई चीज में कोई ऐसी है जो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई डाउट है क्या? नहीं है? तो आज के हमारे YouTube चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, जो भी बच्चे पुराने हैं वो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके अंदर सब्सक्राइबर हमारे YouTube चैनल पर आएंगे तो हम वादा करते हैं डिजिटल बोल्ड भी लेंगे, और कुछ समय के अंदर कोचिंग भी बनाएंगे हमारी खुद की। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ाओ, ताकि हम भी कुछ कर पाएँ, डिजिटल बोर्ड ले आ पाएँ, कैमरा ला पाएँ बढ़िया क्वालिटी का, और ताकि आप भी अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। आपकी सेवा में हम उम्मीद रखेंगे हो सके उतने तक। और मैं 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आपको घर पे करके आने हैं।
कल कमेंट में इनका आंसर जरूर देना 5 क्वेश्चनों के। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज। जय हिंद, जय भारत।